नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आइए आज जो हम लोग चर्चा करने वाले बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला है ना। आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हिस्ट्री को समझने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। मतलब इतिहास को देखने का जो आपका तरीका था वो भी आपको खुल जाने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग इंडिया पे जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे, विदेशी मुस्लिम आक्रमण, उसने इंडिया को ज्यादा लूटा या फिर जो ब्रिटिश आए थे उसने ज्यादा लूटा है? किसने भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है धन के मामले में? किसने भारत को ज्यादा लूटा है कल्चर और उसका जो रहन सहन उसको चेंज करने में किसने अहम भूमिका निभाई है? इसके ऊपर हम लोग बहुत विस्तार में बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि किसने इसको भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचाई है। कि बिलियन डॉलर क्वेश्चन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना, कि किसने भारत को ज्यादा लूटा है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आपका ये टॉपिक आज का डिस्कस के लिए बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। आपका कमेंट बॉक्स भी खुला है, जो आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है वो आप इत्मीनान से दिल खोल कर बताए, क्योंकि आपका ही ये जो चैनल है आपका ही, आपके लिए हम सिर्फ काम करता है। आपको सिर्फ समझाने का काम मेरा होता है, बाकी ज्ञानी तो आप बहुत है ही, इसमें कोई दोहराई है ही नहीं। तो सीट का पेटियां बांध लीजिए और कान में ईयरफोन कस लीजिए, मोबाइल को स्टेबल कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है इसको समझने के लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो था, इंडिया जो है पहले सोने का चिड़िया हुआ करता। क्या हुआ करता था? सोने का चिड़िया ना। आपने बचपन में सुना होगा भारत एक सोने का चिड़िया है, भारत जो देश है वो सोने का चिड़िया है। यहाँ धन संपत्ति बहुत ज्यादा हुआ करता था, लोगों में एजुकेशन बहुत ज्यादा था, भारत एक विश्व गुरु हुआ करता था। लेकिन आज सारा चीज खत्म हो चुका है, चिड़िया से सोना उड़ गया, चिड़िया रह गई, सोना उड़ चुका है ना। इतना सारे आक्रमण हुए, शक आए, आर्यंस आए, कुषाण आए, ईरानी आए, सब ने लूटने का काम किया। उसके मुगल आए, उसके बाद मुस्लिम इन्वेंशन हुआ बहुत सारा, साथ में फिर अंग्रेज ने लूटा, और यहाँ के नेता लूट रहे हैं। तो लूटने का काम हमेशा यहाँ पे इंडिया पे होते रहा है। ठीक है, इसीलिए इंडिया क्या हुआ, सोना उड़ गया और बचा क्या, सिर्फ चिड़िया। ठीक है, तो कैसे क्या क्या हुआ आइए समझते हैं ना। हम लोग देखिए कंपेयर किसके किसके बीच में कर रहे हैं, मुस्लिम और अंग्रेज के बीच में। ठीक है, तो इसमें शक, कुषाण, आर्यन और जो ईरानी वगैरह, ईरानी का कुछ चर्चा होगा, बाकी का चर्चा हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग मुस्लिम और अंग्रेज के बीच का ही डिफरेंस को मेंटेन करके रखना है, ये समझते हैं ना। और वो पता है कि पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत में, पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का। किसका हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, कब हुआ था? 712 ईस्वी में। कब हुआ था? 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, इसने क्या किया, इसने क्या किया, सिंध और जो मुल्तान वाला एरिया है, सिंध और मुल्तान वाला जो एरिया है, आज ये पाकिस्तान में है। सिंध और मुल्तान कहाँ है आज को? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंध और मुल्तान वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या कर लिया, कब्जा किया, पूरा लूट उट किया, आराम से यहाँ से हुमच के लूटा, और यहाँ से फिर वापस चले गए। यहाँ से क्या किया, वापस चले गया, यही मतलब यहीं पे बस गया, बोलिए वापस चले गया, वहीं पे रहा है। ठीक है, कब किया था ये काम? 712 ईस्वी में, याद रखना है। सिंध और मुल्तान वाला एरिया में लूट खसोट किया था। जो राजा दाहिद था ना, राजा दाहिद, उसको हरा के यहाँ पे कब्जा किया था, उसको हरा क्या किया था, यहाँ पे कब्जा किया था। ठीक, किसको हरा कर? राजा दाहिर। कौन सा युद्ध में? रावर का युद्ध में। कौन सा युद्ध में? रावर का युद्ध में। याद रखना, कौन सा युद्ध में? रावर का युद्ध में। रावर का युद्ध में किसको हराया था? राजा दाहिर। राजा दाहिर, राजा दाहिर को हरा के क्या किया था? सिंध और मुल्तान पे कब्जा किया था। ठीक है, इसने भारत में क्या दिया? जजिया कर दिया। भारत में क्या दिया? जजिया कर। ये मुस्लिम पे लगने वाला, सॉरी, मुस्लिम को छोड़ के बाकी जातियों पे लगने वाला एक टैक्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जजिया कर। जजिया कर से पांच व्यक्ति को बाहर, पांच तरह के व्यक्ति को बाहर रखा था। तो ये इतिहास में पूरा घुस जाना होगा ना, इसमें बूढ़ा, ब्राह्मण, बच्चा, औरत, ऐसा आता था। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। इसने क्या लूट किया आपको समझ में आ गया कि मुल्तान और सिंध वाला एरिया में लूट किया। तो ये भारत का बहुत बड़ा एरिया नहीं था मुल्तान। और भारत को देखा जाए, पुराना भारत को, अखंड भारत का यदि बात करें, जहाँ अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया सारा कवर किया जाए, तो उसमें मुल्तान और सिंध कोई बड़ा भाग नहीं था भारत का। ठीक है, तो देखिए इससे उतना नुकसान तो भारत को नहीं पहुंचा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा इसके बाद कौन आया? महमूद गजनी। कौन आया? महमूद गजनी। महमूद गजनवी। गजनवी, इसको गजनी भी बोलते हैं कि ये गजनी अफगानिस्तान का रहने वाला था। कहाँ का? गजनी अफगानिस्तान का। गजनी वो आमिर खान वाला गजनी नहीं, गजनी अफगानिस्तान का ये रहने वाला था। गजनी कहाँ का रहने वाला था? ये अफगानिस्तान का। इसने 1000 से लेके, 1000 से लेके 1027 तक भारत पे क्या रेड मारता रहा। इसको आक्रमण बोलते, छोटा छोटा आक्रमण करे, जिसको रेड बोलते हैं, रेड मारता रहा। ठीक है, और और 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में
इसने क्या किया, जो सोमनाथ मंदिर था वहां पे लूट लिया, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। भारत का बहुत बड़ा मंदिर है सोमनाथ मंदिर, वहां पे लूट लिया है ना। कहाँ पे आता है, गुजरात में आता है। कहाँ आता है ये, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूट लिया। कब लूट लिया, 1025 ईस्वी में। कब लूट लिया, 1025 ईस्वी में। ठीक है, ये इसका 16वां आक्रमण था। कितना आक्रमण था, 16वां आक्रमण था। और टोटल कितना आक्रमण किया था ये, 17। टोटल कितना आक्रमण किया था, 17। और 16वां नंबर में क्या किया, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। ठीक है, ये भारत का थोड़ा सा ज्यादा नुकसान हुआ था ना। मोहम्मद बिन कासिम से ज्यादा नुकसान किसने दिया था, मोहम्मद गजनी ने। किसने दिया था, मोहम्मद गजनवी या गजनी ने दिया था। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आइए अब बात करते हैं मोहम्मद गजनवी के बाद कौन आता है, मोहम्मद गजनवी का कौन आता है, सॉरी महमूद गजनवी के बाद कौन आता है, मोहम्मद गौरी। कौन आता है, मोहम्मद गौरी। आपको पता है मोहम्मद गौरी 3 युद्ध लड़ता है। कौन कौन सा, तराइन का पहला युद्ध कौन बुलाता है, जयचंद इसको बुलाता है पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। और तराइन का पहला युद्ध बुरी तरह से ये हार के क्या होता है, चल जाता है। कब हुआ था तराइन का पहला, 1191 में। कब हुआ था, 1191 में। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें जयचंद का मदद लेकर पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, मोहम्मद गौरी हरा देता है। और 2 साल के बाद चंद्रवार का युद्ध में क्या करता है, जो जयचंद होता है उसको देता है हरा के। और यहाँ से मतलब मोहम्मद गौरी को कहना यह था कि आपको अपना देश ही ठीक लगता है, दूसरे का देश हमको उतना नहीं भाया। मतलब वो अपना जहाँ था, अब जहाँ का रहने वाले हैं वो आपको बहुत थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ना दूसरे जगह की अपेक्षा। तो वही उसने कहा कि भारत हमको अच्छा तो लगता है बट मेरा जो है वहीं से ठीक है ना। तो इस बीच में क्या होता है, जो उसका बेटी रहती है उसको क्या करता है, जो उसका जो गुलाम रहता है उसको फंसा लेता है। और फिर क्या होता है, वो दोनों का शादी करा देता है। बोलता है हम अभी तुरंत तुरंत भारत जीत के आए हैं, जाओ तुम भारत में जाके क्या करो, शासन करो। और वहां से क्या होता है, गुलाम वंश का स्थापना हो जाता है, जिसका पहला शासक कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एक बात यहाँ से समझिएगा कि मोहम्मद गौरी को जो लूटना था वो लूट के चले गया, जो लूटना था वो हल्का फुल्का लूट के चले गया। लेकिन जब उसका दामाद यहाँ पे आ गया, जो गुलाम था पहले कुतुब, यहाँ से लूट के हर बार सामान अफगानिस्तान नहीं भेज रहा, क्योंकि उसके लिए तो भारत ही उसका राज्य हो गया, उसका देश हो गया। तो भारत को प्रोग्रेस करना चाहेगा, तो भारत का डेवलपमेंट ही कर रहा था होगा। जो भी भारत से पैसा लेता भारत पे ही खर्चा हो रहा होगा। तो अब जितना भी दिल्ली सल्तनत में देखिएगा सारा यहीं के लोग हैं। तो ये मतलब यहीं के लोग कहने मतलब जो यहाँ आके बस गए, जिन्होंने भी यहाँ पे शासन किया वो यहाँ आके बस गए। तो इन्होंने लूटने का ज्यादा खसोड़ने का काम नहीं किया, इन्होंने क्या नॉर्मल सिर्फ यहाँ आके बसने का काम किया, यहाँ आके क्या किया, बसने का काम किया। ठीक है, तो ज्यादा लूट खसोट नहीं हुआ है। तो तीसरा जो आक्रमण हुआ, तीसरा जो मुस्लिम आक्रमण था कौन था, मोहम्मद गौरी। कौन था, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। ठीक है, 1178 ईस्वी। कितना ईस्वी में, 1178 ईस्वी में। इसके समय ज्यादा लूट खसोट नहीं हुआ, ज्यादा लूट खसोट नहीं हुआ था। इसके बाद कौन आता है, 1526। क्या आता है, 1526। कौन आता है उस टाइम, बाबर। कौन आता है, बाबर। अब देखिए बाबर का कथा बहुत सुंदर है कि बाबर जो आया तो ये लूट खसोट नहीं, क्या हुआ, ये आके यहीं बस जाता है। बाबर जो आता है ये क्या होता है, यहीं पे आके बस जाता है, यहीं पे आके क्या करता है, बस जाता है। पानीपत का पहला युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल वंश का स्थापना करता है और मुगल वंश का संस्थापक कहलाता है बाबर। तो लूट खसोट क्या करे, जब भारत में ही आके बस गया, भारत ही इसको पसंद आ गया तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो भी पैसा लिया, जो भी काम किया भारत के लिए ही करेगा। और पूरा मुगल वंश आप पढ़ के देखिए कि भारत में ही बस गया है तो भारत का ही बन गया। ठीक है, इसके बाद जो आक्रमण का बात किया, सबसे इंपॉर्टेंट जो आक्रमण देखिएगा, देखिए ईरानी आक्रमण होता है नादिर शाह का। किसका होता है, नादिर शाह का। किसका होता है, नादिर शाह, नादिर शाह। 1739 में करनाल का युद्ध। किसका युद्ध, करनाल का युद्ध। इसमें जो मुर्गा लड़ाने वाला राजा रहता है ना, कौन, शाहबाद। मतलब कि मुर्गा लड़ाने वाला का नाम मतलब ये था कि एक मुस्लिम मुगल राजा रहता है, उसका नाम रहता है बहादुर शाह रंगीला। क्या नाम रहता है, बहादुर शाह रंगीला। और उसको क्या करते हैं, ये हरा देते हैं, उसको क्या करते हैं, हरा देते हैं। ठीक है, और वहां से जितना भी जो सामान होता है मुगल का सारा जो लूट के ये ले जाते हैं। इसीलिए इसको आप नोट में लिख लीजिए कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नादिर शाह। नादिर शाह 1739 में करनाल का युद्ध में, कौन सा युद्ध में, करनाल का युद्ध में किसको हराते हैं, रंगीला को हरा देते हैं। वो महाबैल राजा था, महाबैल। तो सेनापति सब कह रहा है कि युद्ध करने आ रहा है नादिर शाह, ईरान से आ रहा है, और आना तो ना बैठ के मुर्गा लड़ा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उसे, झंडू बाम राजा है। तो उसका क्या किया, मार के दम पूरा बैठा के उठक बैठक करा रहा था उसको, डांस कराया था बहादुर शाह रंगीला को। स्थिति बहुत खराब कर दिया था नादिर शाह। नादिर शाह आया यहाँ से जो पाया लूट के चले गया, और वहां से मुगल क्या हुआ, पूरा और भी कमजोर हुआ। जो कमजोर तो था ही, और भी क्या हुआ, मुगल का सत्यानाश होगा, सत्यानाश होने लगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अंग्रेज के ऊपर। अब किसके ऊपर डिस्कस करते हैं, अंग्रेज के ऊपर। मुस्लिम समझ में आया कितना लूटा मुस्लिमों ने, अब अंग्रेज के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ठीक। नादिर शाह ने किसको हरा दिया था, हम बहादुर शाह बोल रहे थे, मोहम्मद शाह रंगीला। किसको हरा दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला।
मोहम्मद शाह को, रंगीला छोड़ दिए, मोहम्मद शाह को हराया। किसको हरा दिया था? मोहम्मद शाह को हरा दिया था ना। मोहम्मद शाह को क्या किया था? हरा दिया था। करनाल का युद्ध 1739 में। बात याद रहेगा। चलिए अब अंग्रेज का बात करते हैं। अंग्रेज जो थे भारत में कब आए? मतलब अंग्रेज कहने का मतलब जो पूरा यूरोपियन है, यूरोप से लोग आना कब शुरू किए? 1498 ईस्वी में। कब आना शुरू किया? 1498 ईस्वी में। कब आना शुरू किया? 1498 ईस्वी में। 1498। कौन आया था? वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। फर्स्ट पुर्तगाली यूरोपियन बोलिए, पुर्तगाली बोलिए, जो इंडिया में कदम रखा था और केरल का कालीकट जो बंदरगाह है वहां पे आया था ना, बहुत महान स्वागत हुआ। इसके बाद से यहाँ से अंग्रेजों का क्या हुआ? इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इंडिया में बढ़ते रहा और आते रहे अंग्रेज। ठीक है। इनका मेन इन्फ्लुएंस अंग्रेजों का कब से बढ़ा? 1739 से। कब से बढ़ा? 1739 से। क्योंकि इनको लगा कि अब जो मुगल यहाँ पे राजा है ये क्या हो चुके हैं? कमजोर हो चुके। क्या हो चुके हैं? कमजोर हो चुके हैं। और धीरे धीरे ये जो राजस्थान जो राजा का जो काम होता है शासन प्रणाली में धीरे धीरे क्या करने लगे? हिस्सा ले ले। क्या करने लगे? हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ठीक है। उन्होंने पहला जो वॉर मतलब युद्ध किया अंग्रेजों ने वो क्या? 1757 में। कब किया? 1757 में। बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी। ठीक। यहाँ से क्या हुआ? अंग्रेजों का कथा शुरू होता है। यहाँ से क्या होता है? अंग्रेजों का कथा शुरू होता है। आपको पता है बंगाल के जो पहले जो गवर्नर जनरल बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व में ये लड़ा गया था। और कौन बनता है वहाँ का? वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग क्या बनता है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? विलियम बेंटिंग। कौन बनते हैं? विलियम बेंटिंग। ये भारत को प्रतिदिन लूटते रहते हैं। प्रतिदिन क्या करते रहते हैं? लूटते रहते हैं कुछ ना कुछ। जो लॉर्ड डलहौजी आपने सुना होगा, भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने क्या किया? भारत से कोहिनूर चुरा के ले गए। कोहिनूर चुरा के ले गए। राजा रंजीत सिंह को हराया और कोहिनूर को चुपचाप मुंबई के रास्ते कर दिया, इंग्लैंड भेज दिया। और किसी को पता भी नहीं चला इंग्लैंड जा रहा है कोहिनूर। और वहां पे जो महारानी था उनको गिफ्ट कर दिया। उनका ताज में आज भी क्या? ताज में नहीं, उनका लंदन में एक हॉल है। वो पहले ताज में लगाई, फिर लंदन में एक हॉल है, वहां पे क्या किया? उनको जो होता है देख प्रदर्शनी के लिए उनको रख दिया कोहिनूर। कोहिनूर भारत से ही चुरा के वो लोग ले गए। अंग्रेज चुरा के क्या मतलब जीत के ले गए राजा रंजीत सिंह के पास से ना। वो पंजाब में राजा रंजीत सिंह थे, उनका खजाना में वो शोभा का काम करता था। उनको वहां से लूट के ले गया अंग्रेज। ठीक है। तो कोहिनूर सबसे बड़ा लूटा। उसके अंग्रेज क्या लूटते थे? कॉटन। कॉटन वहां नहीं होता। अच्छा, यहाँ से कॉटन ले जाते थे। कॉटन, टेक्सटाइल। कॉटन इंडस्ट्री को हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं ना, तो साथ में टेक्सटाइल भी लिख लीजिए। कॉटन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, टी हो गया, उसका इंडिगो हो गया, उसको नील बोलते हैं हम लोग, नील हो गया, कोहिनूर हो गया। ये सारा चीज कहाँ से लूट के चले गए अंग्रेज? यहाँ भारत से ना। ये सारा चीज लूट के ले जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉटन यहाँ से ले जाते थे, यहाँ से सस्ते दाम में, वहां से महंगे दाम में क्या करते थे? वापस आके इंडिया में ही बेचते थे। इंडिया से पैसा सारा लेके जाते थे ना। तो भारत को लूटे ये ठीक है, पैसा ले जाओ, पैसा फिर कमा लेगा लोग ना। आप 10 बार चोरी कर लो फिर उतना पैसा लोग जमा कर सकता है। लेकिन यदि उनका संस्कृति, उसका कल्चर, उसका रहन सहन नाश दिया जाए तो क्या होता है? फिर वो कभी उसको वापस नहीं पा सकता ना। आज देखिए वेस्टर्न कल्चर इंडिया पे बहुत ज्यादा हावी हो चुका है ना। जो अंग्रेजों का कल्चर था वो बहुत ज्यादा इंडिया पे हावी हो चुका। लड़का तो लड़का, लड़की भी कल्चर में क्या हो चुका? पूरा तरह से पड़ चुकी है ना। अब देखिए लड़का को फटा हुआ जीन्स पहनेगा ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो स्कर्व किया हुआ जीन्स या कुछ नाम देके, उल जलूल नाम देके पहनते। जीन्स टी शर्ट वगैरह ये हमारा ड्रेस है ही नहीं। ठीक है। ये क्या अंग्रेजों द्वारा हम लोग को सिखाया गया है। हम लोग का जो परीक्षा का जो पद्धति है वो भी क्या अंग्रेजों द्वारा, जो मैकाले का पद्धति है वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो सोचिए हम लोग अंग्रेजों का क्या, जो प्रिजनर हो चुके हैं ना। अंग्रेज जो चाहता था वो करके दिया। देखिए रियल में देखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो हम लोग का क्या दोस्त है? पाकिस्तान क्या हम लोग का दोस्त है? दोस्त क्या बोले? मतलब अपना है। पाकिस्तान दोस्त तो नहीं बोलिए, अपना है। अपना ही खून है। बेटा हुआ तो अपना ही खून हुआ। इतना बड़ा कर दिए बेटा को, लास्ट 1947 में अलग करवा दिया, हाड़ी फर्क फालतू का। तो पाकिस्तान क्या अपना ही है। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा बीज बोया है कि कभी अपना लगता ही नहीं है। लगता है कि अंग्रेज जो लोग, इंग्लैंड जो वो अपना है, लेकिन क्या पाकिस्तान दुश्मन है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। पाकिस्तान क्या है? वो अपना, लेकिन अंग्रेज क्या है? वो दूर, मतलब दूर किया है। वो हम लोग के दुश्मन थे, उसको मारना था। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि यदि लोग को साथ छोड़ देंगे तो एक दिन ये लोग एकवट जाएगा और हमको दौड़ाएगा। और क्या करेगा? हमको दौड़ाएगा, कोहिनूर मांगने आया। इसीलिए क्या किया? हमने दौरान लड़ाई करा दिया। कोहिनूर मांगते ही नहीं है, ये पाकिस्तान वाला मांगता नहीं, हम लोग मांगते हैं। बस समस्या यही खत्म हो गया उसका। यही काम अब चाइना कर रहा है। यही काम चाइना भी हम लोग के साथ कर रहा है। जैसे पहले तिब्बत पे कब्जा किया, पता था तिब्बत में भारत कुछ ना कुछ बोलेगा, तो भारत ने क्या कर लिया? सीओके कब्जा कर लिया। अब बोलो पहले सीओके छोड़ेंगे तब ना उस पर। तो बस वही सिस्टम कर रहा है। तो यही समस्या है अंग्रेज और
मुगल में, जो मुगल नहीं सर मुस्लिम ने, मुस्लिम लोगों ने क्या किया, आए यहीं पे शासन किए, जो लूट के ले आया था लूट के ले गए, लेकिन अंग्रेज लूट के तो ले गए, साथ में हम लोग का कल्चर, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, सारा चीज को अफेक्ट करके चले गए। आज हम लोग कल्चर वापस लाने में आपको कभी वापस नहीं आ सकता, ऐसा फील हो रहा है कि इतना हम लोग वेस्टर्न कल्चर में डूब चुके हैं, पब पे जाना, बार जाना, ये सब पे हम लोग इतना मतलब लत लग चुका है कि छूटना बहुत मुश्किल हो चुका है। आदर सम्मान करना वो सारा भूल चुके हैं हम लोग का। पहले जो हम लोग जो भारत थे, हम लोग का जो पुराना भारत है, क्या दुनिया में विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन आज विश्व गुरु बनने लायक स्थिति बन भी नहीं पा रहा है। कई टीचर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी उसके प्रयास में लगे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि पॉसिबल, बहुत आसान रास्ता हो पाएगा, बहुत मुश्किल का काम है। अब मुश्किल काम ही करने में मजा लगता है, आसान काम तो सब करते हैं ना, आसान काम तो सब करते हैं, मुश्किल काम करने में ही क्या होता है, मजा आता है। देखिए पाकिस्तान का यदि बात करें, पाकिस्तान एक दिन अपना हो जाएगा, फिर सब मिल के और क्या करेंगे, जो अंग्रेजों ने हमारा जो सामान लेके गए, जो कल्चर संस्कृति सारा वो हम लोग को थोप दिए है, वो सारा चीज वापस लाएंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मुस्लिम को तो नाश के रख दिया, मुस्लिम को क्या किया, नाश के रख दिया। इनको धर्म के ऊपर ऐसा फंसाया, धर्म के ऊपर ऐसा फंसाया है कि इनका एजुकेशन तो पूरा चौपट कर चुके हैं, पूरा एजुकेशन क्या कर चुका है, चौपट कर चुका है। ये हमेशा धर्म के बात करेंगे, फरिश्ता आएगा, ये होगा, वो अल्लाह, इधर उधर का बात ही करते रहते हैं। ये कुछ मुस्लिम बहुत अच्छे, एपीजे अब्दुल कलाम को उनसे सीख लेना चाहिए कि वो धर्म को छोड़ के, जाति को छोड़ के ऊपर आए। उनका सब रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन पता नहीं इनको क्या लगता है, सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो इनको पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, अपना एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। मुस्लिम मतलब सिर्फ इंडिया के मुस्लिम ही नहीं, पूरा दुनिया के मुस्लिम, जैसे कि ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, सारे जगह के लोग ऐसे ही है, थोड़ा कम सोच वाले लोग रखते हैं ना, ठीक है। वो लोग उतना ज्यादा, उन लोग का क्या किया, धार्मिक जो मानसिकता वो बहुत ज्यादा बढ़, हर बात में धर्म धर्म में लेके आते हैं। ये फिजिक्स में धर्म नहीं चलता है, फिजिक्स में धर्म नहीं चलेगा, फिजिक्स में गलती हुआ सही करने का चांस चलेगा। धार्मिक चीज में जब आपसे गलती हो रहा है तो आपके पास सही करने का कोई चांस नहीं रहता ना। आपका जो गुरु होगा, धर्म गुरु, वो आपको बोले भाई हो गया, तुमसे नहीं हो पाएगा, मुश्किल काम है। लेकिन अब फिजिक्स में यदि आप गलती करते हैं, एक्सपेरिमेंट वो फिर से दोहराया जा सकता है। तो यही समस्या है, क्या हम लोग को जो धार्मिक रूप से नाच दिया है, हम लोग जातिवाद में ऐसा फंसा दिया है कि हिंदू धर्म में 1 करोड़ जातिवाद है। अब उन अंग्रेजों से छूटे जाति में तो हम लोग आके फंस गए नेता का चक्कर में। नेता हम लोग को नाच रहा है कि ये जाति, मुस्लिम के ऊपर वोट दो, हिंदू के ऊपर वोट दो, आपका ये आपका वो, लोग जाति देख के वोट दे रहे हैं। तो ये सिस्टम हम लोग को नाश के रख दिया, ये सिस्टम क्या किया अंग्रेजों ने, नाश के। ये अंग्रेजों का ये सबसे बड़ा जीत है। और जो मुस्लिम इन्वेंशन हुआ, इसमें ये लोग इतना हम लोग को इफेक्ट नहीं कर पाए जितना अंग्रेजों ने कर पाया। अंग्रेज देखिए बहुत कम तादाद में आए, इन्होंने पूरा भारत पे कब्जा कर लिया। मुस्लिम बहुत बड़े तादाद पे आए, इन्होंने भारत पे कब्जा किया, इतना इफेक्ट नहीं डाला, क्या किया, आए लूट के चले गए। लेकिन अंग्रेज आए और यहाँ पे बसे और फिर भी लूट के चले गए, और उनका संस्कृति, कल्चर सबको नाश दिया। आज भी हम लोग का जो माइंडसेट है वो कैसा, वेस्टर्न माइंडसेट पे काम करता है। कैसा माइंडसेट पे काम करता है, वेस्टर्न माइंडसेट पे काम करता है। हम लोग जो एग्जाम का पद्धति फॉलो करते हैं, वो मैकाले द्वारा बनाया गया एग्जाम का पद्धति को ही फॉलो करते हैं। ये हम लोग को नाश के रख दिया है। तो जी मतलब कितना दूर का सोचता था, हम लोग 100 साल पहले बैठ के 100 साल बाद का सोच रहा था, कि इतना लोग दूरदर्शी था, और हम लोग को नाश के चले गया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेजों ने कैसे भारत को बर्बाद करने का बड़ा मतलब काम किया है। जो हम लोग का दोस्त होना चाहिए, जो हम लोग का अपना होना चाहिए, उसको दुश्मन बना दिया है। जो दुश्मन था उसको क्या दोस्त की तरह दिखा रहा है। तो समय किसी दिन बदलेगा, हम लोग भी था डेवलप होंगे, माइंडसेट बदलेगा, फिर अपना में फिर बात होगा कि भारत पाकिस्तान अब एक हो गया, पूरा हिंदुस्तान कहलाएगा, और फिर अंग्रेजों से बदला लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा किसने भारत को ज्यादा लूटा, किसने नुकसान ज्यादा पहुंचाया। तो पैसा का तो आप पता कमा सकते हैं, लेकिन यदि आपका माइंड ही बदल दिया जाए तो वो फिर वापस लाना बहुत मुश्किल है। यदि आपका संस्कृति को ही बदल दिया जाए तो वो वापस करना बहुत मुश्किल होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा बात समझ में आ गया होगा, कैसे मुस्लिम और अंग्रेजों के बीच में किसने भारत को ज्यादा लूटा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये $1 बिलियन जो क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।